हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरजी नोट्स। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और साथ में हम इसमें ये जानेंगे इसकी पहचान क्या है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब्स की कौन सी फॉर्म यूज होती है। सभी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से आप सीखेंगे आज। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। तो स्टूडेंट, जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो ये है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है इत्यादि मात्राओं का बोध आता है। जैसे वह घर चली गई है, वह खाना खा चुका है, वह खेल खेल चुका है, उसने पतंग उड़ा ली है, तो ई है आ गया। जैसे तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल जो है वो क्या है। तो सिंपल सेंटेंस जो बनता है वो कैसे बनता है, तो सिंपल का रूल भी सिंपल ही है। वो है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसमें हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये जान लेते हैं कि हैज़ और हैव कहाँ कहाँ पर लगता है। तो जो हैज़ है वह लगता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। जबकि जो हैव है वो लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पर हैज़ हैव का भी मैंने लिख दिया किस किस के साथ ये लगते हैं। अब कुछ सिंपल सेंटेंस सीखते हैं इस रूल से बनाने के लिए। तो वह घर चली गई है, जैसे एक हमने सेंटेंस बनाया, वह घर चली गई है। तो इसमें ई है मात्रा का बोध आ गया। सबसे पहले हमने पहचान कर ली कि ई है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, चला जाना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट में आ गया शी, वह का, और सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है हैज़। तो सी हैज़, उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी हैज़ गॉन, गो एंड गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सी हैज़ गॉन टू होम। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस है जो कि इस फार्मूले से बन गया। सी हैज़ हैव में से सी के साथ लगता है हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू होम। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसी प्रकार का बना के। दूसरा सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इस प्रकार के सेंटेंस में फिर दोबारा हम ये देखेंगे, पहचान हमने कर ली, चुके हैं आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आप पहचान कर लीजिए, हम, ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल से बनाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं वी, हम का क्या हो गया, वी हो गया। उसके बाद हैज़ हैव में से क्या आएगा, तो मैंने वहां लिख दिया है वी के साथ लगेगा हैव यहां पर। तो वी हैव, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी हैव प्ले, प्लेड, प्लेड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दी यहां पर प्लेड। वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस प्रकार से सिंपल रूल से सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होगा, नेगेटिव में हमें क्या करना है, केवल हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना, बाकी रूल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस एक बनाते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, जैसे कि हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं या हमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो एक नेगेटिव बना के देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस, हमने क्रिकेट नहीं
खेला है। हमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो पहले सेंटेंस की पहचान कर लेंगे। आ है आ रहा है इसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद आपने देख लिया कि हमने का क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना का ये वर्ब हो गया, और क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। हैज़ और हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। बाकी फार्मूला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो हमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो हमने का क्या हो गया, सब्जेक्ट वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव, और फिर क्या आ गया, नॉट, और उसके बाद प्ले प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हम इसका बनाना सीख जाते हैं। अब हम इसके इंटरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसे सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स होते हैं। एक सेंटेंस तो वो होते हैं जिसके शुरू में क्या आता है, तो सबसे पहले हम उसको बनाना सीखेंगे। जैसे क्या वह घर चली गई है, एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह घर चली गई। तो एक तो इंटरोगेटिव इस प्रकार का हो गया कि जिसके शुरू में क्या आता है, वाक्य में क्या आता है। वाक्य के शुरू में क्या आने पर, यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो उसका रूल क्या है, तो उसका रूल ये है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हैज़ और हैव पहले लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यदि नॉट है तो वो लगाना है, और उसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि वाक्य के शुरू में क्या आए तो हम इस वाले फार्मूले सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे क्या वह घर चली गई है, क्या वह घर चली गई है, तो इसमें हमने देखा चली गई है, ई है आ गया। सबसे पहले सेंटेंस की आप पहचान करें, उसके बाद हम देख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये तो शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, तो ठीक है, इसको इस फार्मूले से बनाएंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है ऐसे सेंटेंसेस में। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, चले जाना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो वह आ रहा है शी, अब सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ मैंने वहाँ लिख दिया है, सी के साथ हैज़ लगता है। तो पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे और उसके अनुसार शुरू में हैज़ या हैव में से एक हम चुन के लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें अब क्या आ गया, हैज़ आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हैज़ शी। उसके बाद क्या हो गया रूल में, नॉट है, नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जाना, गो, वेंट, गॉन। तो हैज़ शी गॉन टू होम, ऑब्जेक्ट, तो हैज़ शी गॉन टू होम। तो इस प्रकार से शुरू में यदि क्या आ रहा है सेंटेंस में, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं आसानी के साथ। अब एक दूसरे प्रकार का जो इंटरोगेटिव होता है वो ये होता है कि वाक्य के बीच में ही क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या बनते हैं, उसका पहले हम रूल जान लेते हैं, क्या रूल होगा। तो सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वाले सेंटेंस जो होते हैं, जिसके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे कुछ आता है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। जो वाक्य के शुरू में क्या वाला ये जो रूल है, इसमें ही हम क्या कर देते हैं, इसमें ही हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम WH फैमिली लगाएंगे, बाकी रूल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि उसने खाना कब खाया है, उसने खाना कब खाया है। तो इसमें हम ये देखते हैं, आ है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और बीच में क्या आ गया, फिर हम ये देखते हैं कि अरे ये तो बीच में WH फैमिली वाला सेंटेंस आ गया, कब आ रहा है यहाँ पर। तो अगर कब वगैरह आ रहा है तो फिर हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, WH फैमिली शुरू में लगाएंगे, इसका मीनिंग लगाएंगे। यानी तो कब का क्या होता है, वैन होता है। तो सबसे पहले हम क्या लगा दिया, हमने WH फैमिली में यहाँ पर वैन लगा दिया, वैन लगा दिया। उसके बाद हैज़ और हैव लगाएंगे हम। हैज़ हैव में से क्या लगेगा, उसने, मान लो आप इसने आपने माना ये ही है, तो ही का हो गया उसने का, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है हैज़, रूल में मैंने वहाँ लिख दिया। तो इसमें क्या आ गया, वैन हैज़ आ गया। उसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, वैन हैज़ ही, और उसके बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, वैन हैज़ ही खाना, ईट, एट, ईटन, वैन हैज़ ही ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, फूड आ गया।
व्हेन हैज़ ही ईटन फूड। तो इस प्रकार से हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको दो प्रकार से बना लेते हैं। एक तो वाक्य के शुरू में यदि क्या आया तो आप केवल ये हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और यदि बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आया इत्यादि आया तो हम उसे इस वाले रूल से बनाते हैं कि हैज़ हैव से पहले हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो वर्ड बीच में आ रहा है क्या, क्यों, कैसे, उसका मीनिंग हम पहले लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, और फिर हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस दोनों में से एक लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, और फिर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई या टेंस कितना समझ में आया मुझे कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।